हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल्स और मेरा नाम जैद है। आज मैं आप लोगों के साथ सेल्फ डाउट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे बड़े से बड़े और मोस्ट कॉन्फिडेंट लोगों के अंदर भी सेल्फ डाउट होता है। वो डेली बेसिस पे कैसे लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं अपने आप के साथ, खुद के साथ ही, और कैसे हम इस सेल्फ डाउट नामक बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप वेदर स्पोर्ट्समैन बोल लो, बिजनेसमैन बोल लो, पब्लिक स्पीकर्स बोल लो, या एंटरप्रेन्योर्स और जो लोग अपनी खुद की एक छवि बनाना चाहते हैं इस दुनिया में या बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं, हर किसी को सेल्फ डाउट आता ही है। अगर आप कितने भी ज़्यादा सीजनड हो, लेट्स से अगर आप 10 साल से एक बड़े क्रिकेटर हो, आपने लेट्स से 100 मैचेस खेली हुई है, आपको 101वीं मैच में अगेन सेल्फ डाउट आएगा। एक बहुत ही अच्छे बड़े फुटबॉल प्लेयर है जिनका नाम है रियो फर्डिनैंड। उनका मैंने एक बार सुना था एक कॉन्वर्सेशन जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ऑफ कोर्स वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक बड़े डिफेंडर थे, और प्लस वो इंग्लैंड के लिए भी डिफेंडिंग किया है, उन्होंने मैचेस खेली है काफ़ी इंग्लैंड फुटबॉल टीम के लिए। उन्होंने एक बार बताई थी बात कि बिफोर एवरी सिंगल मैच ही वॉज सच अ सीजन प्लेयर, और एक टाइम पे ही वॉज, उनका रिकॉर्ड भी था, ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंग्लिश फुटबॉल बट इन द एंटायर वर्ल्ड। और उनका एक स्पीच पे उन्होंने बोला, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि उनको हर मैच से पहले, एक रात पहले, उनको नींद नहीं आती थी और उनको मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी। तो ये नर्व्स होती हैं, सेल्फ डाउट होता है, बेस्ट लोगों को भी आता है। रॉजर फेडरर ले लो, नोवाक जोकोविच ले लो, बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, सबके अंदर ये सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। सेल्फ डाउट हम जैसे जो लोग होते हैं, कॉमन लोग जिनको बोलेंगे, उनके अंदर भी बहुत सारा सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं अगर आपको बताऊं तो सेल्फ डाउट से निकलने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स माइंडलेस एक्शन लेना। मेरे पास्ट में एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा आया था जब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ था मेरे अंदर। मैं अपनी एबिलिटीज़ में आई हैड कम्प्लीटली लॉस्ट फेथ। अब मुझे उससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट मेरे पास डायरेक्शन ही लैकिंग था, बिकॉज मुझे कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं था। मैं लिटरली 6-8 महीने तक अपने सोफे पर बैठ के सीलिंग को देखता था और सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं, डायरेक्शन ही नहीं है। देन लकीली मैंने एक वन फाइन डे आई जस्ट मेड अ रेजोल्यूशन टू माई सेल्फ कि मैं एक्शन लूँगा, माइंडलेस एक्शन लूँगा, लेकिन मैं कैसे भी करके इस सेल्फ डाउट वाली जो इशू है उससे मैं बाहर कैसे भी करके निकलूँगा। और मैंने वही किया। लकीली मेरे पास एक मेंटोर थे जिनको मैंने सामने से अप्रोच किया और मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ को अपने आप में बदलनी है। पिछले 6 महीने से मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। आई हैव जस्ट बिन ऑन द सोफ़ा लुकिंग एट द सीलिंग, नॉट बीन एबल टू डू एनी थिंग एट ऑल। तो मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका गाइडेंस चाहिए। दिन में मैं एक बार आपको फ़ोन करूँगा, आप मुझे गाइड कीजिएगा और बाकी के पूरे एक्शन मैं लूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन के बाद से फॉर द एंटायर एंड ऑफ द ईयर तक, आप बोल लो 6-8 महीना, 9 महीने तक, मैं आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं रोज़ बाहर निकलूँ और मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक्शन लूँ। बहुत सारी बार मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ, बट आई वॉज जस्ट टेकिंग एक्शन। मुझे मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव ने मुझे एक बार ये बात बताई थी, जो कि मैं कई बार, अगर मैं अभी भी उस डाउनवर्ड स्पाइरल में कभी कभार चला जाता हूँ, तो मैं वो चीज़ अपने आप को हमेशा याद दिलाता हूँ, जो मैं कल अपने दोस्त को भी बता रहा था ये सेम बात कि उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जैद, द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ राइट नाउ इज़ स्टेइंग एट होम। मैं हिंदी में ये बात दोहरा देता हूँ कि आप जो तू सबसे बुरा खुद के साथ कर सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये है कि तू घर पर बैठे। एंड उन्होंने बहुत ब्लंटली मुझे ये बात बोली थी कि तू एक नीचे पान की दुकान पर जाकर भी वो पान वाले के साथ और वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ सीख के ही आएगा, रादर देन जस्ट सिट एट होम एंड हैव दिस काइंड ऑफ इन एक्शन का जो एपिसोड है तेरा, वो यू नो इट इज़ हाईली डेट्रीमेंटल, आपके लिए बहुत ही बुरा है वो। तो ये बात मैं अपने आप को बहुत बार याद दिलाता हूँ। तो सेल्फ डाउट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही
टॉप नॉच लोगों को भी ये सेल्फ डाउट आता है। डेल कार्नेगी की मैंने एक किताब बहुत साल पहले, 15-18 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, डेल कार्नेगी की, फेमस स्पीकर है। उन्होंने सेम बात बोली है कि इनएक्शन की वजह से ही सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अपने कोई भी एक आपका एल्डर हो उसको पकड़े, उसको बोले कि भाई मैं ये एक्शन ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें बहुत सारा थॉट जाए उस एक्शन में। आप सिर्फ एक्शन भी ले लोगे ना, फिजियोलॉजी चेंज करने से आपका स्टेट चेंज हो जाता है। अगर आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अभी मैं ज़्यादा डीप में उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। एनएलपी भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, एंथनी रॉबिन्स और ये रॉबिन शर्मा, ये सारे लोगों के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। बट फिजियोलॉजी से आप अपना स्टेट बदल सकते हो। अगर लेट्स से आप डिप्रेस्ड बैठे हो, अभी 2-3 दिन पहले मैं थोड़ा सा, आई वॉज सिटिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट, डिप्रेस, सैटरडे संडे है, देयर इज बिन वेरी लिटिल एक्शन। ऑल आई डिड वॉज जस्ट गो टू द जिम एंड जस्ट रन ऑन द ट्रेडमिल पे मैं थोड़ा भागा और थोड़े बहुत डंबल्स 5-10 मिनट के लिए उठाया एंड आई वॉज फीलिंग अमेजिंग। एक और चीज़ जो मैं मेरे पास्ट में, जो मैं जब एकदम एक्सट्रीमली लो फील करता था, जो मैंने कहीं पढ़ी थी और मैंने वो चीज़ को अप्लाई की थी, इज़ द विक्ट्री पोज। विक्ट्री पोज ये होता है, जस्ट डूइंग दिस व्हेन, जब आप एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड हो, आप सिर्फ ये करो, ये जस्ट ये विक्ट्री पोज होता है। ऑल यू डू इज़ दिस विक्ट्री पोज एंड आपने अपनी फिजियोलॉजी जैसे ही चेंज की, आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। एंड द मोमेंट यू चेंज योर स्टेट, आपको वो, आपका दिमाग डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड आउट या सेल्फ डाउट में रह नहीं सकता। फिजियोलॉजी आपके माइंड को बहुत अफेक्ट करती है, तो फिजियोलॉजी को लाइटली ना लें, एक्शन ले, बी वेरी वेरी गुड विथ योर हैंड्स। I would like to leave you guys with that thought and leave no room for self-doubt. This is First Principles. मेरा नाम जैद है and thank you for tuning in.